जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सबका साथियों ग्रोथ माउंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज 7 जून 2021 का इस सत्र है और यह सत्र थोड़ा सा भिन्न रहने वाला है क्योंकि आज संपादकीय लेखों के इस सत्र में हम लोग एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आमतौर पर तथ्यात्मक है मगर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज एडिटोरियल के इस सत्र में हम लोग एक न्यूज़ के बारे में विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो देखेंगे जैसे आपको दृश्यमान है सस्टेनेबल गोल्स इंडेक्स, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंटल गोल्स यानी कि एसडीजी, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसे जो है एडॉप्ट किया गया है 2015 में और 2030 तक कुल 17 उद्देश्य है जिनको यहाँ परिपूर्ण करना है, जिनको परिपूर्ण करने के लिए अलग अलग देशों को साझेदारी करनी है, बलिदान करने हैं और कर्म करने हैं। तो यहाँ देखेंगे भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एक अकेला देश है जो कि अपने आंतरिक स्टडी के लिए, अपने आंतरिक सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए ऐसा एसडीजी गोल राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कंडक्ट करता है या करता रहेगा। तो यहाँ भारत के लिए एसडीजी इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम भारत के छात्र हैं, भारत की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। ऑन द अदर साइड जैसे आपको कवर दृश्यमान है, ये इस रिपोर्ट का कवर है जो कि गुरुवार को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के राजीव कुमार नामक सदस्य के द्वारा सार्वजनिक किया गया था और ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है। कुल 190 पन्ने की यह रिपोर्ट है। आज मात्र और मात्र इनमें से तथ्यात्मक माहिती की बात करेंगे मगर जल्द ही मैं एक स्पेशल लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, और यह 190 जो पन्नों का जो यह रिपोर्ट है उसको हम लोग यहाँ थरली वहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे का वह लेक्चर होगा और एक ही लेक्चर में हम लोग सारी चीज वस्तुओं को, सारे बिंदुओं को यहाँ समझेंगे। प्रीलिम की दृष्टि से तो आज की माहिती पर्याप्त है मगर मेंस की दृष्टि से जो आने वाला लेक्चर है उसमें आमतौर पे चर्चा होगी। मेंस को ध्यान में रखते हुए हमारी चर्चा जो है वो हम लोग करेंगे। तो ये आज की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज एडिटोरियल नहीं है मगर इस एडिटोरियल के सत्र में हम लोग एक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए यह तस्वीर है जो कि शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में यह लेख छपा था इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ और यहाँ से हमने ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो लिया है, इसका विश्लेषण किया है, जो कुछ माहितियाँ हैं, जो कुछ तथ्य है जो जानने ज़रूरी है वो हमने यहाँ ऐड की है जो इसमें मौजूद नहीं थे। आमतौर पे यह एक करंट अफेयर का टॉपिक है, करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मगर साथ में GS2 के जो गवर्नेंस का जो खंड है वो गवर्नेंस का खंड इसके साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं और उसमें भी सस्टेनेबिलिटी जो अचीव करनी है हमें विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो वो तत्व यहाँ देखने को मिलेगा। आपस में राज्यों के बीच में तुलना की जाएगी, कौन सा राज्य किस क्षेत्र में आगे है, कौन सा राज्य किस क्षेत्र में पीछे है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ बाइफरकेट की गई है। हम लोग इस लेख को मात्र आधार बनाकर हमारी चर्चा जो है वो अपने तरीके से करेंगे। एक एजेंडा मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है जो कि हमारी इस यात्रा को और सरल बना देगा। देखिए यह 4 बिंदु है जिनके ऊपर आज हमें बात करनी है। सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया, फिर बाद में जो मेथोडोलॉजी है कि कैसे यह कैलकुलेट किया जाता है, कौन से पैमाने पर कैलकुलेट किया जाता है, कौन से मानक है, कितने सूचकांक है, वह कितने विभागों में यह जो पूरा परिणाम है वो प्रदर्शित होता है, वो सारी चीज़ें मेथोडोलॉजी में देखनी है। तीसरे बिंदु पर कंपैरिजन करेंगे क्योंकि आज जो घोषित हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इंडिया वो दरअसल तीसरी आवृत्ति है। 2018 से ये प्रदर्शित होता आया है, तो 2018-19 का, फिर 19-20 का और आज हमारे पास है लेटेस्ट 20-21 का, जिसको हम लोग केंद्र में रखेंगे मगर यहाँ कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे यह 2020-21 का जो यह इंडेक्स है वो कैसे भिन्न है, कैसे अच्छा है, कैसे मजबूत है, वो यहाँ तीसरे बिंदु पर देखेंगे। और साथ ही में स्टेट एनालिसिस करेंगे, उसमें गुजरात की बात हम लोग थोड़ी डिटेल्ड वे में करेंगे क्योंकि जीपीएससी
परीक्षा को भी हमें यहाँ ध्यान में रखना है, और उसमें जो गुजरात का परफॉर्मेंस है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रति राज्य का परफॉर्मेंस यहाँ हम लोग देख सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ एक राज्य चुना है और वो है गुजरात, ताकि जीपीएससी में भी, जीपीएससी के लिए भी यह लेक्चर जो है वो रिलेवेंट रहे और गुजरात संबंधी जो माहिती है वो हमें यहाँ इसी सत्र में मिल जाए। तो कुल 4 बिंदु पर हमें चीज़ें समझनी है। सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन एसडीजी इंडिया। देखिए, मैंने आपको कुछ एक माहितियाँ तो बता दी कि किसके द्वारा यह प्रदर्शित होता है, तो सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा प्रदर्शित होता है। फिर कितनी जो है यह आवृत्ति है, तो कुल 3 आवृत्ति है, ये नई है 2020-21 की, 2018 में शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ तथ्यात्मक एकदम बेसिक माहितियाँ हैं, मगर अगर एसडीजी इंडिया का आधार देखें तो ये एसडीजी इंडिया का आधार छुपा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2015 में एडॉप्ट किया था, और इसके तहत 2030 तक कुल 17 टारगेट्स को अचीव करने हैं, या 17 गोल्स को अचीव करने हैं। और ये जो एसडीजी इंडेक्स है वो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही घोषित होता है प्रतिवर्ष, जिनमें राष्ट्रों की तुलना की जाती है, नहीं कि राष्ट्रों के राज्य की। मगर यहाँ ये एक भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज है, विशेष एक्सरसाइज है, क्योंकि भारत सिवाय कोई भी देश में ऐसी आंतरिक एक्सरसाइज देखने को नहीं मिलती, तो इसीलिए यहाँ भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में इस अहम कदम को सारे विश्व ने आवकारा है, ऐसा राजीव कुमार के द्वारा, जो सदस्य नीति आयोग के, उनके द्वारा कहा गया जब ये इस रिपोर्ट को घोषित कर रहे थे। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भारत के यह कदम की सराहना हो रही है, पूरे विश्व में सराहना हो रही है कि कैसे आंतरिक रूप से वो स्टडी करके, अध्ययन करके, विश्लेषण करके, माहितियाँ इकट्ठी करके वो आंतरिक रूप से अपने अलग अलग राज्यों के प्रदर्शन नाप रहे हैं। ये अपने आप में अच्छी बात है, और एज ए होल भारत को एसडीजी तक पहुंचाने के लिए ये एसडीजी इंडिया बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही मददरूप होगा। तो एसडीजी की शुरुआत, अगर एसडीजी इंडिया की बात करें तो 2018 से हुई। सबसे प्रथम कम मानकों के साथ, कम उद्देश्यों के साथ जो है गिनती की जाती थी, मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आज तीसरी आवृत्ति है, तो इसमें मानक व जो गोल्स है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है। राज्यों के प्रदर्शन देखता है, जैसे मैंने आपको बताया, कई सारे बिंदुओं पर देखता है। उनमें से कुछ एक है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जेंडर है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी, हंगर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ एसडीजी में से ही उठाई है, इसके ही गोल्स है, और इसके गोल्स पर भारत में क्या परिस्थिति है, भारत के राज्यों की क्या परिस्थिति है, उसके बारे में चर्चा की गई है। देखिए, एक ही गोल मात्र नहीं है यहाँ 17 वाला, बाकी के सारे गोल्स के ऊपर हम लोग आज जो है स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं सारे राज्यों का। ठीक है, 2020-21 के एसडीजी इंडिया की बात करें, 2021 एसडीजी इंडिया, तो देयर आर टोटल 16 गोल्स। मात्र एक ही नहीं है, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अन्यथा सारे गोल्स के ऊपर, सारे टारगेट्स के ऊपर हमारा अध्ययन होता है, प्रति राज्य के आंकड़े आते हैं, माहितियाँ आती है, उसका एनालिसिस होता है, फिर बाद में कंपैरिजन होता है, फिर बाद में वो सार्वजनिक किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, भारत के लिए भी अच्छी है, साथ ही में पूरे विश्व के लिए अच्छी है, क्योंकि आज हमें मालूम है कि हमने आर्थिक प्रवृत्ति इतनी तेज कर दी थी, इतनी इंटेंस कर दी थी, इतनी तीव्र थी कि हम लोग जो विकास की जो परिभाषा है, हमने विकास की परिभाषा हुई, हमने गलत समझा, और इसीलिए यहाँ आर्थिक जो वृद्धि है उसके पीछे हम लोग ऐसे उसके पीछे हम लोग लगे कि जो सतत विकास है, जो वास्तविक विकास है, वो रह गया। तो आज इस वास्तविक विकास को यहाँ फिर से मध्य में, फिर से केंद्र में लाने की बात है, और अपनी जो रणनीति है, आर्थिक रणनीति, वो उस तरह बनाने की बात यहाँ की गई है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन की बात थी। अब अगर ओवरऑल कंट्री का एनालिसिस करें तो 2019 की कंपैरिजन में 2020 में भारत की जो स्थिति है वो सुधरी है, 6 अंकों का इजाफा हुआ है। 2019 में हम लोग 60 के जो अंक के साथ थे,
वो आज हम लोग 66 पॉइंट के साथ हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो ये भी एक अपने आप में सकारात्मक बाबत है। अगर यहाँ कंट्री एनालिसिस की बात करें, (1920) और 2021, तो यहाँ 60 पॉइंट्स थे और आज हमारे पास है 66 पॉइंट्स, जिनमें मुख्य रूप से क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, इसमें हमने सुधार देखा है। वहीं इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह ऐसा पैमाने है जिसमें हमने डिक्लाइन देखा है। ओवरऑल देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 6 पॉइंट्स, मगर अगर इसे फर्दर बाइफरकेट करें अलग अलग क्षेत्रों में, तो यहाँ यह 3 क्षेत्र है जिसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया पिछले साल की तुलना में, और यह 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमारा प्रदर्शन खराब रहा पिछले साल की तुलना में। तो ये हमारा कंट्री एनालिसिस है ओवरऑल, जिसमें हमें याद रखना है कि हम लोग 66 पॉइंट्स रख रहे हैं, जो पहले के यानी कि 2019 के रिपोर्ट में वो पॉइंट्स थे मात्र और मात्र 60। तो ये बात रही कंट्री एनालिसिस की। अब आगे देखें तो देखिए यहाँ एक हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, जो कि हमें एक मीडिया एजेंसी के द्वारा मिला है, और यहाँ हमारे पास भारत का मानचित्र है। ठीक है, इस मानचित्र में कलर कोडिंग दिया हुआ है। जो रेडिश कलर है, जो ऑरेंज कलर है, वे थोड़े जो है खराब प्रदर्शन वाले राज्य है। वहीं जो ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन है, वे अच्छे परफॉर्मेंस वाले हैं। तो आप यहाँ केरला का कलर देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डार्क कलर है वे नंबर 1 स्टेट है। फिर धीरे धीरे लाइट जो है ग्रीन होते जाएंगे, फिर बाद में ऑरेंज होंगे, और फिर बाद में जो बहुत ही खराब प्रदर्शन वाले राज्य है वे सारे लाल है। तो यहाँ बिहार है, झारखंड है, वो हमें लाल देखने को मिलते हैं। वहीं गुजरात जो है वो मॉडरेट परिस्थिति में है। गुजरात इज अ फ्रंट रनर, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, उसका रैंक देखेंगे, उसका पॉइंट्स देखेंगे। फिर बाद में यहाँ केरला जो है वो एकदम डार्क कलर है। तो अगर आप देखें तो जो साउदर्न इंडिया है, महाराष्ट्र तक, ठीक है, उनका प्रदर्शन जो है वो अच्छा है, वहाँ विकास हो रहा है, और वो भी सतत विकास हो रहा है, जो कि हानिकारक नहीं है। अन्यथा जो जिस स्पर्धा में, जिस विकास की स्पर्धा में आज दिन तक हम लोग थे, मानव मात्रा की बात कर रहा हूँ, देश राज्य की बात नहीं है, तो वो जो स्पर्धा थी वो स्पर्धा ही थोड़ी हानिकारक थी पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए, एक्चुअली हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। तो यहाँ सतत विकास की बात है। कुछ एक राज्य ऐसे नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे सिक्किम हो, त्रिपुरा हो। अन्यथा बाकी के थोड़े इम्प्रूवमेंट में है। तो वो सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए यहाँ गोल दिया हुआ है और उसमें टॉप स्टेट्स दिए हुए हैं, मगर हम लोग यह चीज़ को समझने के लिए एक दूसरे फोटो का उपयोग करेंगे, जो कि हमें इस रिपोर्ट से मिला है, एसडीजी इंडिया 2020-21 रिपोर्ट से मिला है। उसमें यहाँ स्टेट के साथ यूटी का भी जिक्र किया है सभी मानकों में। सपोज नो पॉवर्टी में तमिलनाडु नंबर 1 है, तो तमिलनाडु के साथ उसी मानक पर जो अच्छा यूटी होगा उसका भी नाम हमें वहाँ मिला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक मानक में हम लोग दोनों के स्थान को देख लेंगे। जो अव्वल होगा राज्य में उसको भी देखेंगे, और जो अव्वल होगा केंद्र शासित प्रदेश में उसको भी यहाँ देखेंगे। देखिए यह फोटोग्राफ है। सबसे प्रथम है नो पॉवर्टी, जिसमें तमिलनाडु और दिल्ली सबसे आगे है। नो पॉवर्टी, तमिलनाडु और दिल्ली। फिर बाद में जीरो हंगर देखें तो केरला नंबर 1 है राज्य की श्रेणी में, और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ नंबर 1 है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में स्टेट में गुजरात नंबर 1, यहाँ यूटी में दिल्ली। गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन में सबसे प्रथम केरला राज्यों की श्रेणी में, और चंडीगढ़ यूटी की श्रेणी में। फिर जेंडर इक्वलिटी में छत्तीसगढ़
राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 और अंडमान निकोबार आइलैंड्स केंद्र की श्रेणी में नंबर 1 है। गोल 6 कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसमें गोवा राज्य की तरफ से सबसे प्रथम नंबर पे के ऊपर है, प्रथम यानी कि अच्छा प्रदर्शन। और वहीं लक्षद्वीप जो है वो यूटी में अच्छा प्रदर्शन करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में। गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी देखे तो आंध्र प्रदेश है, गोवा है, हरियाणा है, ये सारे फ्रंट रनर्स है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। वहीं अगर यूटी की बात करें तो यहाँ यूटी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नाम सबसे प्रथम है, फिर उसके बाद चंडीगढ़ है, फिर उसके बाद J&K है। गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश, वहीं केंद्र शासित प्रदेश की सूची में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। गोल 9 विच मीन्स इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें गुजरात नंबर 1 है और दिल्ली यूटी में नंबर 1 है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में मेघालय राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। गोल 11 सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज में पंजाब राज्यों की तरफ से नंबर 1, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की तरफ से है। गोल 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन त्रिपुरा राज्यों की श्रेणी में, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। क्लाइमेट एक्शन में ओडिशा राज्यों में अव्वल और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में। वहीं गोल 14 में लाइफ बिलो वाटर ओडिशा नंबर 1 है, उसमें यूटी का कोई जो है हमारे प्रदेश कोई हाजिर नहीं है। गोल 15 लाइफ ऑन लैंड में अरुणाचल प्रदेश टॉप्स द स्टेट लिस्ट एंड चंडीगढ़ टॉप्स यूटी लिस्ट। और वहीं गोल 16 जो कि एसडीजी इंडिया का आखिरी वाला है, वैसे एसडीजी में कुल 17 है, मगर उसमें से हम लोग 16 मानकों को यहाँ ध्यान में रखते हैं हमारा नीति आयोग, और उनके ऊपर कंप्यूटेशन करके इनके प्रदर्शन को कंपेयर किया जाता है और हमें बताया जाता है। तो गोल 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में राज्यों में अव्वल है उत्तराखंड, वहीं केंद्र शासित प्रदेश में अव्वल है पुडुचेरी। ठीक है, तो ये परिस्थिति है सारे गोल्स, जिसमें जो नंबर 1 राज्य थे वो नंबर 1 केंद्र शासित, उनके बारे में ये बहुत ही अहम माहिती है। सबसे प्रथम मैं आपको बता दूं, यह माहिती आपको रटनी है, आपको याद रखना है। परीक्षा में यह माहिती आपको पूछी जाएगी, किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। इट कैन बी मेथ द फॉलोइंग, इट कैन बी एमसीक्यू, इट कैन बी अबाउट चूजिंग और सिलेक्टिंग करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी होगी। तो यही बात है जो कि हमें यहाँ आज इस चरण में देखनी थी, जो कि चरण था एसडीजी का इंट्रोडक्शन। अब इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में देखते हैं। देखिए, सिंपल मेथोडोलॉजी है, एकदम सिंपल मेथोडोलॉजी है, जिसमें सर्वप्रथम 4 जो है विभाजन किए गए हैं। 4 भागों में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को वर्गीकृत किया गया है। समझिए कैसे। सबसे प्रथम है, यह इंडेक्स की जो रेंज है वो होती है 0 to 100। अब 100 से जितना करीब आप, जितने आप 100 से करीब है आपका स्कोर, उतने आप ज्यादा डेवलप्ड है, उतने आप ज्यादा सस्टेनेबल है। सीधा हिसाब है। अगर 0 से करीब है तो उतना आप कम सस्टेनेबल है, उतना आप कम विकसित है। तो ये बहुत ही सिंपल मापदंड है। और यहाँ से 4 विभाग यहाँ से जो है हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें से 0 to 49 पॉइंट्स वाले उनको एस्पिरेंट्स कहा जाएगा। 50 to 64 पॉइंट्स वाले जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें परफॉर्मर कहा जाएगा। 65 to 99 वाले हैं उन्हें फ्रंट रनर कहा जाएगा। और जो 100 अंक वाला होगा उसे अचीवर कहा जाएगा। यानी कि इसने प्राप्त कर लिया है। मगर जब से यह सूचकांक चालू हुआ, जब से यह इंसेप्ट हुआ, तब से यहां कोई राज्य अभी तक नहीं पहुंचा है। यानी कि किसी भी राज्य का स्कोर 100 नहीं हुआ है। आज केरला नंबर 1 है तो उसका स्कोर है 75। तो यह केरला को आप लोग यहां
फ्रंट रनर में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट रनर की रेंज है 65 टू 99 पॉइंट्स। यह पॉइंट्स है, ये परसेंटेज नहीं है। यहाँ जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ये मात्र और मात्र पॉइंट्स की बात है। आप उसे रैंक भी कह सकते हैं, मगर पॉइंट्स कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो केरला का 75 स्कोर है, तो उस स्कोर के साथ वो कहलाएगा फ्रंट रनर। गुजरात भी इसी श्रेणी में है। काफ़ी सारे ऐसा राष्ट्र जो है राज्य है जो कि यहाँ इस श्रेणी में भी पड़ते हैं। कुछ जो कम विकसित है, जहाँ सतत विकास कम हो रहा है, जैसे बिहार, झारखंड, तो वे यहाँ हम लोग एस्पिरेंट में उन्हें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी तथ्यात्मक माहिती है और ये इसकी मेथोडोलॉजी है। याद यही रखना है, शून्य से जितना करीब, जितना ज़्यादा करीब उतना कम विकसित, उतना कम सस्टेनेबल। 100 से जितना करीब, जितना ज़्यादा करीब उतना ज़्यादा विकसित, उतना ज़्यादा सस्टेनेबल। तो यही फॉर्मूला जो है वो हमें आज यहाँ याद रखनी है। प्लस अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये मेथोडोलॉजी तो हो गई, अब हमें कंपेयर करना है कि कैसे है 2020-21 का जो यह इंडेक्स था वो कैसे है 2018-19 से व 19-20 से विभिन्न है, कैसे है, विशेष है। तो अगर वो देखना है तो हम लोग यहाँ एक ब्लैंक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिसिटी इसमें देखने को नहीं मिलती है। 18-19, 19-20, 20-21। अब अगर पहले यहां से शुरुआत करें 2021 में, तो आज लगभग 115 इंडिकेटर्स, 70 टारगेट्स और 16 गोल्स मौजूद है। ये आज की परिस्थिति है। 115 इंडिकेटर है, 70 टारगेट्स है और कुल मिला के 16 उद्देश्य है, जो कि 17 है। सतत विकास का जो उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के, उनमें 17 है, मगर यहाँ हमने 16 लिए हैं। इनके ऊपर हमें चीज़ों को समझना है। अब अगर पहला वर्जन की बात करें एसडीजी इंडिया की, तो उसमें मात्र और मात्र 62 इंडिकेटर्स थे, जो आज 115 है। फिर देयर वर ओनली 39 टारगेट्स, जो कि आज 70 है, और तब इंडिकेटर्स थे मात्र 13, जो कि आज 16 इंडिकेटर्स है। तो ये प्रथम चरण की बात है। दूसरे चरण में 100 इंडिकेटर्स हो गए, 62 बिकेम 100, 39 टारगेट्स बिकेम 54, एंड जो गोल्स थे वे गोल्स हो गए 16। ठीक है, तो इस चरण में गोल्स में कोई इजाफा देखने को नहीं मिलता, मगर इजाफा देखने को मिलता है हमें यहाँ इंडिकेटर्स में। जो 100 थे वो 115 हो गए, और टारगेट्स में जो 54 थे वो हो गए 70। तो ये इसकी कंपैरिजन है अपने ही अगले एडिशंस के साथ। जैसे मैं मालूम है 18 से यह प्रैक्टिस शुरू हुई, तो उस वर्ष का, फिर बाद में 1920 का, और आज 2021 का हमारे सामने है। तो ये इसका कंपैरिजन है। ये बात रही इसके कंपैरिजन की अपने पूर्वीय एडिशन के साथ या पूर्वीय संकलन के साथ। अब आखिरी टॉपिक है जो कि हमें देखना है, जिसमें हम लोग स्टेट एनालिसिस करेंगे और उसमें गुजरात को हम लोग केंद्र में रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो राज्य सरकार की जो परीक्षा होती है उसमें भी इसका उतना ही महत्व है, और जीपीएससी की जो परीक्षाएं है वहाँ भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ गुजरात को केंद्र में रख के, यही गोल्स है, मगर अब हमें मात्र गुजरात का जो पॉइंट है, जो स्कोर है प्रति क्षेत्र में, वो देखना है। तो इसके लिए मैं यह जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी कर दूंगा, ताकि हम चीज़ों को समझ सके। देखिए, अब यहाँ जो आपको डिजिट्स दृश्यमान है प्रत्येक गोल के ऊपर, वो स्कोर गुजरात का है, वो पर्टिकुलर टारगेट में, वो पर्टिकुलर गोल में। देखिए यहाँ सबसे प्रथम नो पॉवर्टी में गुजरात का स्कोर है 66, वैसे जीरो हंगर में गुजरात का स्कोर है 46। गुजरात एक टारगेट में, एक गोल में पूरे राष्ट्र में सबसे अव्वल है, वो है हेल्थ का। 86 स्कोर के साथ गुजरात इज फर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर और इन दिस पर्टिकुलर गोल।
तो ये अपने आप में गुजरात के लिए गौरव की बात है, हमें याद भी रखना है। फिर क्वालिटी एजुकेशन में 52, यानी कि बिलो एवरेज, जेंडर इक्वालिटी में 49, बिलो एवरेज, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 93, फिर भी प्रथम नहीं है, तो अन्य जो कोई जो है राज्य है और यूटी है वो उनका परफॉर्मेंस इनसे बेहतर होगा। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में 94, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में 64, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 64, यहां भी गुजरात नंबर 1 है। ओवरऑल आप देखिए डिक्लाइन हुआ है। कंट्री एनालिसिस अगर हम करें तो गोल 9 को जो है पाने में हमें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मगर उसमें गुजरात वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और वो नंबर 1 है। फिर बाद में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी 64, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 87, यानी कि गुड स्कोर, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन 82, यानी कि यहाँ भी अच्छा स्कोर है। क्लाइमेट एक्शन में 67 का स्कोर, यहाँ हमें ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो इतने हमें यहाँ स्कोर गुजरात को लेकर मिले हैं, जो कि मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और अगर ओवरऑल देखें गुजरात का स्कोर, तो ओवरऑल स्कोर है 69। ठीक है, अब यह 69 को हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में एडजस्ट कर सकते हैं कि गुजरात एक फ्रंट रनर स्टेट है, आगे चलकर वो अचीवर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। तो यही बात थी जो कि आज हमें देखनी थी। प्लस एक और महत्वपूर्ण बात देखनी है। देखिए, राज्य में तो हमने देख लिया कि केरला नंबर 1 है और लगातार तीसरा वर्ष केरला नंबर 1 रहा। प्रथम इंडेक्स में भी नंबर 1 था, दूसरे में भी नंबर 1 था और तीसरे में भी वो नंबर 1 रहा। यहाँ दूसरे पायदान पर तमिलनाडु है 74 के स्कोर के साथ। तमिलनाडु और एक राज्य है जो हम लोग आगे देखेंगे। मगर यहाँ यूटी में सबसे अच्छा अगर किसी का प्रदर्शन रहा ओवरऑल तो वो है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ stood first among all the UTs in the performance of sustainability या in the performance of sustainable development। तो केरला राज्य में नंबर 1, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1। अब एक और जरूरी चीज है जो कि हमें यहाँ देखनी है। देखिए यहाँ वो हमें यहाँ इस न्यूज कटिंग से ही दृश्यमान है। टॉप 5 पोजीशंस एंड बिलो या बॉटम 5 पोजीशंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 5 पोजीशन में स्टेट में केरला है, यहाँ तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है जिसका जिक्र मैंने किया 74 के स्कोर के साथ। फिर 72 पर आंध्र प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका है, उत्तराखंड है, चारों का चारों यहाँ है। सिक्किम 71 है, महाराष्ट्र 70 है, यहाँ गुजरात 69 है, इसीलिए टॉप 5 में नहीं है। अगर 71 होता तो हो सकता था यहाँ कहीं गुजरात आ सकता था। वैसे ही बॉटम देखें तो छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा, ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है 61। फिर उसके बाद 60 स्कोर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का। रिलेटिवली इनसे थोड़ा खराब प्रदर्शन। फिर नीचे आए तो रिलेटिवली इनसे भी खराब प्रदर्शन आसाम का, मात्र 57 का स्कोर। उससे भी नीचे झारखंड 56 का स्कोर के साथ। और सबसे अंत में यानी कि बॉटम मोस्ट वो स्टेट है हमारा बिहार, मात्र और मात्र 52 के स्कोर के साथ। तो यहाँ हमें सस्टेनेबिलिटी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है और इसीलिए उनका जो स्कोर है वो 0 से ज़्यादा करीब है, नहीं कि 100 से। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा देश कौन से राज्य में सतत विकास चल रहा है और कौन से राज्य में सतत विकास की गति बहुत ही मंद है, बहुत ही धीमी है। तो यही बात थी जो कि आज हमें देखनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ मात्र और मात्र तथ्यात्मक माहिती की हमने चर्चा की है। हम लोग मेंस ओरिएंटेड इसकी चर्चा इसी वीक में करेंगे, संभवतः मैं पूरी कोशिश करूँगा। और एक कॉम्प्रिहेंसिव 2-3 घंटे का एक लेक्चर लेंगे जिसमें पूरे 190 पन्ने का जो यह रिपोर्ट है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, उसके जो बिंदु है जो महत्वपूर्ण है उनको समझेंगे। तो आज इतना ही। अब वक्त है एक प्रश्न का जो कि प्रिलिमिनरी में पूछा जा सकता है, का मॉडल प्रश्न का, जो इस टॉपिक के ऊपर आधारित है। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हमारे पास 4 कथन मौजूद है। सबसे प्रथम, नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक में
बिहार का प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में सुधरा है। दूसरा, केरल लगातार तीसरी बार प्रथम क्रम पर है। तीसरा वाक्य, नीति आयोग ने प्रथम एसडीजी सूचकांक वर्ष 2016 में घोषित किया था। और चौथा, एसडीजी इंडिया 2020-21 के सूचकांकों में केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। आपको इस दिए हुए कथनों के ऊपर विचार करना है, अपना ध्यान गौर करना है और इनमें से जो सत्य है, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, उनको आपको चुनना है। ऑप्शन भी आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन बी कहता है केवल 2 और 4 सत्य है। ऑप्शन सी कहता है केवल 1 और 2 सत्य है। और ऑप्शन डी कहता है केवल 3 और 4 सत्य है। आपको इसमें से सही जवाब चुनना है और कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद आपके सामने रखा जाएगा। पिन अप करके ही कमेंट सेक्शन में रखा जाएगा। तो आज इतना ही। साथ ही में अगर आप सनदी सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, एक सीरियस छात्र है पर प्रभुत्व आपका बनाना चाहते हैं, तो आप आज ही ग्रोथमोट यूपीएससी के साथ जुड़े। ग्रोथमोट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तहत आपका जीएस जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। साथ ही में एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि एक हमारी परीक्षाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ज्ञान का स्रोत है, उसकी भी चर्चा यहाँ दैनिक रूप से होती है। प्रतिदिन यहाँ जो अलग अलग एडिटोरियल्स होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके ऊपर यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग सारे लेखों के बारे में चर्चा नहीं करते, सारे लेखों के ऊपर चर्चा नहीं करते, क्योंकि यहाँ एग्जाम रिलेवेंसी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से रिलेवेंट हो, वायबल हो, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं और आप जैसे जो महत्वाकांक्षी छात्र है उनका ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप उसका भी लाभ ग्रोथमोट यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ले सकते हैं। साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे, जो भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है परीक्षा की दृष्टि से, और जो है एक जनरल फॉर्म में, तो उसकी भी एक सीरीज चल रही है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। हाइपोथेसिस के तहत हम लोग स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें भी आप जो है आपका समय वहाँ इन्वेस्ट करके बहुत ही बड़ा रिटर्न वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके अच्छे विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथमोट यूपीएससी।